चुप रहने की आदत डालो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जीवन में चुप रहना बड़ा जरूरी है। क्योंकि ये चुप रहना आपको इतना आगे लेके जा सकता है जहां तक आपने कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि हम करते क्या है, छोटे छोटे शब्द रूपी बाण से, या फिर कहें कि कोई हमारी टांग खींचने की जब कोशिश कर रहा होता है तो हम वहां पर फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं और अपने लक्ष्य को भूल बैठते हैं या फिर खो देते हैं। या फिर हमारा मन इतना अशांत हो जाता है कि हमेशा उसको जवाब देने के बारे में सोच रहा होता है कि ये जवाब दूंगा, ये चीजें होंगी, ये करूंगा, वो करूंगा, और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और कहीं ना कहीं हम उस जोन में चले जाते हैं जहां हमारे लिए कुछ नहीं है। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपको डिस्ट्रैक्ट ही करना चाहता था, या हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आपकी टांग ही खींचना चाहता था, जो काम उसने कर दिया और आप उसके फेर में फंस गए। लेकिन शांत रहने वाला व्यक्ति अंदर से धैर्यवान होता है, दृढ़ निश्चयवान होता है, संकल्पवान होता है। वो व्यक्ति जानता है, उसकी सहन शक्ति इतनी है कि सामने वाला चिंगारी लगा रहा है, अगर मैंने इसको दिखावटी आग लगा ली अपने ऊपर तो इसका मन प्रसन्न हो जाएगा और मेरी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि दिखावटी आग आपको ही जलाएगी। लेकिन इसने जब चिंगारी जलाई है और आपका मन शांत है तो वो चिंगारी आपके अंदर अब असर करेगी। जब अंदर असर करेगी तो आपका जो विजन है, आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है, अब आपका लक्ष्य, आपका फोकस उस पर टिक जाएगा कि एक सक्सेस से इन सब के मुंह बंद किए जा सकते हैं। एक बार सफल होने के बाद, अपना टारगेट अचीव करने के बाद ऑटोमेटिक इनको जवाब दिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, लाइफ में शांत रहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो कहते हैं शांत रहना सबसे बड़ा शस्त्र माना गया है। कारण उसके पीछे क्या है कि सामने वाला व्यक्ति शब्दरूपी बाण चलाएगा। आजकल टांग पकड़ पकड़ कर खींचेगा, आसपास के लोग आपको पिंच करते रहेंगे, ताने कसते रहेंगे, तरह तरह की बातें करते रहेंगे, लड़ाई झगड़े करते रहेंगे कि आप उसमें उलझ जाओ, वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए तो आप भी आगे ना बढ़े। अब बहुत से लोग इसमें ऐसे सोचते हैं क्या जवाब देना पॉसिबल है या नहीं है। देखिए दोस्तों, जवाब में बहुत चीजें छिपी हुई है। एक जवाब आपका ऐसा भी हो सकता है जो आपको कहीं ऐसे डिप्रेशन का शिकार, आपको ऐसे गलत डिसीजन का शिकार भी बना सकता है। कारण कोई व्यक्ति आपसे लड़ रहा है, कोई ताने कस रहा है और आपने कह दिया मैं ये वाली चीज करके ही दिखाऊंगा 100%, चाहे वो कुछ भी हो जाए। लेकिन पता चला वो चीज आपके भाग्य प्रारंभ में है ही नहीं और आप कमिटमेंट करके बैठ गए। जैसे आपने एक वाक्यांश सुना होगा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का, जब वो यज्ञ कर रहे होते हैं लास्ट में, तो वो एक गरीब के जो बच्चे बार बार काल लेकर जा रहा था, तो अर्जुन वहां पर प्रतिज्ञा कर बैठता है। अर्जुन वहां पर प्रतिज्ञा कर बैठता है कि काल से मैं तुम्हारे बच्चों की रक्षा करूंगा, जबकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे गलती हो गई है, ये गलत प्रतिज्ञा कर बैठा है। क्योंकि जिसका समय निश्चित है आना और जाना, क्योंकि उसको श्राप लगा हुआ है, तो वो चीजें होनी है। अब अर्जुन ने जब बिल्कुल हार मान ली तो अर्जुन अग्नि में भस्म होने चला था। तो आप भी, वो कहते हैं ना, सोच समझ कर बोलिए, कहीं ऐसा ना हो सामने वाला चाहता ही यही है, क्योंकि वो आपको बांस पे चढ़ा रहा है, वो आपको उकसा रहा है। अगर आप वहां शांत रहकर मुस्कुरा कर आगे बढ़ गए तो आप अपने लक्ष्य के प्रति उसी चिंगारी को आग में बदल लोगे, क्योंकि वो चिंगारी है। लेकिन अब बहुत से बार लोग सोचते हैं अगर कोई सामने वाला जबरदस्ती ज्यादा ही परेशान कर रहा है तो उसको एक छोटा सा शांत सा आंसर दीजिए और उस परिस्थिति से दूर हो जाइए। क्योंकि अगर आपने एक बार शब्द रूपी बाण चला दिया तो उस शब्द रूपी बाण में आप भी फंस सकते हैं, ये आप ध्यान रखें। जैसे अर्जुन वाला जो एग्जांपल था वो बिल्कुल परफेक्टली बैठता है कि जाने अनजाने में ऐसा कमिटमेंट या फिर ऐसी चीज ना कर बैठे जो आपको बाद में भारी पड़े या इस अवस्था तक ले जाए। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि यार हुआ नहीं तो अब वही पिंच आपको दोबारा मारेगा तो आप शर्म से सर अपना नीचा कर लोगे। लेकिन कहते हैं कमिटमेंट मत करो, सामने वाले व्यक्ति को पहले प्यार से समझाओ। जब प्यार से वो नहीं समझता तो आप अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दो अपने लक्ष्य पर कि ऐसे नहीं, ये ऐसे समझेगा। क्योंकि जैसे ही आपको सक्सेस मिलेगी अब वो स्वार्थी हो जाएगा, स्वार्थी होकर वो आपके पास जरूर आएगा। फिर आप अपने और कहें कि उसके जो शब्द के रूपी बाण थे अब आप उसके ऊपर चला दीजिए, या फिर ऑटोमेटिक चल गए हो तो आपको एहसास होगा कि उस दिन जो मैंने उसको जवाब नहीं दिया था वो काफी सही था, कि वो काफी हद तक सही था। क्योंकि शांत रहने की आदत हर किसी व्यक्ति में नहीं होती। शांत रहने की आदत जिस व्यक्ति ने डाल ली वो आदि परेशानियों से वैसे ही मुक्त हो चुका है। क्योंकि जीवन में यही सब चल रहा है, फलाना क्या सोच रहा होगा, ढिकाना क्या सोच रहा होगा, वो क्या कह रहा होगा, अगर उसने ऐसा कहा है तो ये कर लूंगा। आपका मन खुद ही विचार बना रहा है और खुद ही जवाब भी दे रहा है। तो आप देखोगे जीवन में शांति की बड़ी आवश्यकता है। जो व्यक्ति शांत रहना सीख गया और ये समझो कि उसके पास सबसे बड़ा शस्त्र है, वो बड़ी सी बड़ी मुश्किलों से शांत रहकर आसानी से अपना कार्य फोकस के साथ करके निकल जाता है।
लेकिन जो व्यक्ति बड़बोला होता है ना, तो अब वो शब्द रूपी बाण ऐसा है, अगर आपने एक बार चला दिया तो आप उसको वापस नहीं ले सकते कभी जीवन भर भी। तो इसलिए बड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए। जितना व्यक्ति शांत रहता है उतना वो अपने जीवन में प्रभावशाली होता है, उस व्यक्ति का ऑरा अलग रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं बिल्कुल जरूरत आपकी पड़ रही हो बोलने की और आप यहाँ पर मजबूत होकर बैठे हैं, तो वहां पर आपको बोलना भी आवश्यक है। जरूर नहीं कि हर कंडीशन में बोलना आवश्यक नहीं है, वहां पर अपना जवाब भी दें, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति बहुत सी बार व्यक्ति को कमजोर समझ लेता है कि ये कमजोर है, तो थोड़ा दिखावा भी जरूरी है। क्योंकि सामने वाले को पता चलना चाहिए कि समय पड़ने पर हम अपने सामर्थ्य अनुसार तुम्हारे ऊपर शब्द रूपी बाण चला सकते हैं, या फिर कहीं की एक ऐसी चीज, या फिर आपको समझा सकते हैं, या फिर अपनी पावर दिखा सकते हैं कि कहने को हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन आपसे कहना नहीं चाहता, बिकॉज हम रेस्पेक्ट करते हैं हम आपकी, तो सामने वाला समझेगा। तो आप एहसास करोगे कि इतने समय तक जो आप शांत थे, आपके अंदर अब एक सहन शक्ति का निर्माण हो रहा है। क्योंकि जीवन में लाइफ में आप जितना आगे बढ़ोगे, ये सहन शक्ति की उतनी ही ज्यादा आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। क्योंकि जितना आप सक्सेस की ओर बढ़ेंगे, टांग खींचने वाले उतनी ही आपके पास भी बढ़ते जाएंगे, हर वक्त आपको गिराने का भी प्रयत्न करेंगे। तो आप देखोगे कि जो आपको शांत रहना आया है जीवन में, ये आपके काम आ रहा है। लाइफ में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, जब कोई सामने वाले व्यक्ति, मान लो जैसे कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है और कोई उसका पार्टनर ऐसा हो, जो बिजनेस में मैन आदमी है वो बिल्कुल शांत है, लेकिन जो दूसरा वाला पार्टनर है कि वो कहते जरूरत पड़ने पर तुम जवाब क्यों नहीं देते, ये वो आपको, क्योंकि शांत रहने वाले व्यक्ति को अपने अनुसार ठीक लग रहा है, क्योंकि वो बिजनेस को यहाँ तक नहीं कराया है। जो व्यक्ति नया जुड़ा है पार्टनर, अब वो वहां पर सोच रहा है कि यार जवाब नहीं दिया तो ऐसे कैसे पार पड़ेगी, जबकि बाद में ये रियलाइज होता है कि ये व्यक्ति शांत था, इसलिए ही मामला इतना टिका हुआ है कि जरूरत पड़ने पर ही जवाब देना ठीक होता है। बहस करना कोई जवाब का हल नहीं है, किसी बात का हल बहस करना नहीं है। तो लाइफ में ये महसूस किया है, क्योंकि ऐसे लाइफ में मैं भी बहुत बार सोचता था कि यार यहाँ जरूरत थी, यहाँ जवाब क्यों नहीं दिया। बाद में एहसास होता था कि जवाब नहीं दिया यही सही था। तो आप लाइफ में महसूस करोगे कि जवाब देने से अच्छा है पहले जवाब ना देना, क्योंकि जो दे दिया है वो आप वापस नहीं ले सकते। क्योंकि शब्द रूपी बाण का यही मतलब है, एक बार जो आपने बोल दिया, अच्छा बुरा जैसा भी है, आपके हो सकता है बाद में सॉरी माफी से वो चीजें भर जाए, लेकिन क्या वो जो शब्द आपने बोले हैं क्या आप उनको वापस ले सकते हैं? कदापि नहीं ले सकते। इसलिए आप ध्यान रखें, जीवन में शांति अगर रखनी है तो सबसे पहले आपको अपने आप को शांत रहना आना होगा। क्योंकि अपन जब तक चुप है तब तक अपने अंदर शांति है, क्योंकि हमने कोई ऐसी चीज बोली नहीं है। क्योंकि लाइफ में एक बार मैंने महसूस किया कि कोई व्यक्ति मुझसे बहुत कुछ कह रहा है और मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। अब लाइफ में मुझे इतनी शांति थी कि यार जवाब नहीं दिया, इसका मतलब कोई भी मैंने अपने मुंह से गलत वर्ड यूज में नहीं लिया, लेकिन सामने वाले को मैंने महसूस किया और वो कहता है कहीं ना कहीं पता चल जाता है, और उसने बोला भी तो वो पछतावा उसको दिख रहा था। लेकिन अब पछताए क्या, हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जरूरत पड़ने पर भी सामने वाला व्यक्ति तुमसे कोई व्यंग नहीं कर सकता, कोई नहीं कह सकता, चाहे वो तुम्हारा कितना ही अपना हो, क्योंकि वो शब्द रूपी बाण चला चुका है और आप शांत थे। अब वो कुछ भी चलाने से पहले आपसे सोचेगा, पूछेगा, बात करने में भी कतराएगा, और यही आपके लिए शांति है। यही आपके लिए शांति है। जीवन में आप देखोगे जितना आप सक्सेस की ओर बढ़ोगे, जितने शब्द रूपी बाण लोगों ने चलाए हैं, अब वो व्यक्ति आपसे पैसे नहीं मांग सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे समय में आपकी टांग खींचने की कोशिश की, ऐसे समय में आपको ज्यादा परेशान किया जब आप बहुत ज्यादा परेशान थे, आपको सहारे की आवश्यकता थी, लेकिन ये लोगों ने और चिंगारी लगाई, और आग लगाई, और पेट्रोल छिड़का, लेकिन आप शांत थे। तो इनका कहीं कि ये अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पाए। तो आपको एहसास होगा कि जीवन में शांत रहना कितना जरूरी है, क्योंकि जीवन में शांत रहने के लिए मन को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। व्यक्ति को मन और शरीर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, सहन शक्ति यूं ही नहीं आती, धैर्यवान यूं ही नहीं बनना पड़ता। क्योंकि हम बहुत सी बार लाइफ में ये सोचते हैं कि इधर से सुन के इधर से निकाल देंगे, क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन क्या निकाल पाओगे? ये फर्क पड़ता है, क्योंकि निकालना इतना आसान नहीं है। इधर से सुन तो लिया आपने एक कान से, दूसरे कान से निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि वो दिमाग में बात जाके बैठ चुकी है आपके। अब उसके बारे में आप रणनीति बना रहे हैं, प्रक्रिया कर रहे हैं, जबकि आप अपने लक्ष्य लाइफ से फोकस से हट रहे हैं। क्योंकि आपका एक सक्सेस सबके लिए तमाचा हो जाएगा। जिन्होंने आपको पिंच कसी है, जिन्होंने लाइफ में आपको गिराने की कोशिश की है, अब वो लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्षमा करेंगे, याचना करेंगे। फिर आपके पास सारे मौके हैं। वो कहते हैं ना, प्रकृति सबको मौका देती है। आज उनका दिन है, आज वो टांग खींच रहे हैं, आपके बुरे में वो साथ नहीं है, लेकिन जब आपका अच्छा होगा तब वो लोग आपका वही पैर पकड़कर हाथ जोड़ेंगे, तो फैसला फिर आपका होगा। ये बात ध्यान रखें। अब ये बात शांति से आती है, क्योंकि होगा क्या, अगर उन्होंने कुछ बोला, आपने कुछ बोला, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे और आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो लाइफ में इसलिए शांत रहना बड़ा जरूरी है। क्योंकि आप देखोगे किसी भी कंडीशन में अगर आप शांत रहना सीख गए
और जरूरत पड़ने पर ही सिर्फ जवाब दे रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में परम शांति का एहसास करेंगे। और आपको लगता है कि यार हमारा माइंड कहें कि तुरंत जवाब देने की प्रक्रिया करता है खुद, क्योंकि खुद के में बहुत ज्यादा हमारे में विचार चल रहे होते हैं, खुद परेशान होते हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होती है कि सामने वाला हल्की चिंगारी लगाते आग तो हम खुद ही बन के बैठे हैं, क्योंकि हम लाइफ में महसूस करें कि हमारा दिमाग अशांत है। तो ऐसे में आप ध्यान का सहारा लें, मेडिटेशन का सहारा लें। आप अंदर से जितना स्ट्रांग होंगे, बाहर से दिखावा करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी जीवन में कि हम शांत हैं, अशांत हैं, कमजोर हैं, मजबूत हैं, कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एक ऑरा ही ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आप हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना पसंद करेंगे, क्योंकि आप अंदर से स्ट्रांग है, बाहरी दिखावा नहीं करेंगे। ये आप ध्यान करें। उसके लिए योग, व्यायाम, प्राणायाम इनको जरूर अपनाएं और मन को बिल्कुल शांत रखने के लिए मेडिटेशन करें, क्योंकि मन जितना शांत रहेगा उतना आप लक्ष्य के प्रति फोकस रह पाएंगे। क्योंकि लाइफ में हर जगह समस्या है। अगर आपने मन को शांत नहीं किया है, आपका मन शांत नहीं है, तो किस किस से उलझोगे आज के लाइफ में। हर व्यक्ति हर चप्पे पर, हर कदम पर तैयार बैठे हैं। अगर आप एक बार उलझना स्टार्ट करोगे तो कभी सुलझ नहीं पाओगे। आपको लगेगा एक समय वेस्ट कर दिया, मैंने अपना जीवन वेस्ट कर दिया। तो आपको लाइफ में एहसास होगा कि शांति का कितना बड़ा योगदान है। मान लो किसी व्यक्ति की आपको इमरजेंसी में आवश्यकता पड़ी और आपने पहले से उससे 2 शब्द बोल के बैठे हो फालतू के, और अब इमरजेंसी में वही व्यक्ति आपको नजर आ रहा है, क्या करोगे? शब्द वापस ले सकते हो? नहीं ले सकते। अब सामने वाला बड़ा दिल का अगर हुआ और वो शांत रहना आता हो, तो वो आपकी बिना कहे ही मदद करने आ जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति उसको अपना कर्म समझेगा कि जैसे जो था वो ठीक है, ये मेरा कर्म यहाँ पर बनता है। इसके कहने की आवश्यकता नहीं है सामने वाले की कि ये मुझसे कहेगा तभी मैं जाऊंगा। अगर मेरा कर्म बनता है, मुझे नजर आ रहा है, तो मैं उसको करने में महत्वता दिखाऊंगा। तो आपको फिर एहसास होगा, फिर गिल्ट होगा, फिर पछतावा होगा कि यार क्यों बोला था मैंने वो शब्द। लाइफ में कब किस व्यक्ति की कब कैसे जरूरत पड़ जाए, तो अपना पक्ष हमेशा स्ट्रांग रखो और अपने आप को शांत रखो। जब आए दूसरे व्यक्ति का वो कमजोर पक्ष, तो ये नहीं है कि फिर आप 2 शब्द बोल के उसको बताओ कि तूने मेरे साथ ये किया था। वो अपने आप ही गिल्ट हो गया है, वो अपने आप ही पछतावा कर रहा है, वो उसको अपने आप ही शर्म आ रही है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति खुद ही अपने फेर में फंस चुका है। तो वो कहते हैं ना, जो बोएगा वो काटेगा, जैसी नियति विधि का विधान यूं ही नहीं बना। क्योंकि वो व्यक्ति जो आज आपको सुनाने का कर्म कर रहा है, कल वो सुनने का भी कर्म करेगा। तो आप ये ध्यान रखें, क्योंकि आज जो व्यक्ति आपको अच्छे से गालियां बक रहा है या फिर जो भी आपके साथ गलत कर रहा है, कल वो उस खुद भी भुगतने के लिए तैयार होगा। तो आप ये ना करें, क्योंकि प्रारब्ध का खेल यही है, कर्मों का खेल यही है, जैसा कर्म वैसा फल। तो आप ये चिंता ना करें, आप शांत रहें, कोई भी ऐसी कटु वाणी ना बोलें या फिर कोई भी ऐसे अपशब्द ना कहें। क्योंकि हम लाइफ में करते क्या है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अशांत रहते हैं। लड़ाई किसी की हो रही है, गाली किसी और की चल रही है, गाली किसी और को पड़ दे रहे हैं। तो लाइफ में ये आम बात हो गई है। तो आप ये एहसास करें, महसूस करें कि कहीं यही हमारे कर्म बनकर लौट कर तो नहीं आ रहे। क्योंकि लाइफ में व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो इसलिए गाली बकने से बचें, किसी को 2 शब्द फालतू बोलने से बचें कि भैया ठीक है, अभी हम संघर्ष वाले जोन में, अभी हमको चिड़िया की आंख दिख रही है, तो उस चिड़िया की आंख से भटके नहीं, योद्धा बनकर मैदान में लड़ रहे हैं कि हम शब्द बाण से हमारा ज्यादा लेना देना नहीं है। अगर वो व्यक्ति में दम होगा तो युद्ध के मैदान में आ जाएगा कि भैया तेरे से पहले मैं अचीव करके दिखाऊंगा। तो अब आपके अंदर प्रतियोगिता आ गई। हालांकि हो सकता है आपको अचीव हो ना हो, ये बाद की बात है, लेकिन कहने का तात्पर्य पहले इतना है कि ये अपने जो आसपास हैं, जो खरपतवार इकट्ठा हो गई हैं, जो आपको बार बार पिंच कर रही है, तो इन खरपतवारों से उलझने की आवश्यकता नहीं है। अपना फोकस, अपना टारगेट सेट रखें कि अगर मैंने ये लक्ष्य पा लिया, मैंने ये सक्सेस अचीव कर ली, तो क्या ये लोग शांत हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या फिर ये लोग खुद ही मेरे से जुड़ेंगे तो नहीं। तो आप एहसास करें कि आज इन्होंने जो चिंगारी आपको जलाई है, वो आपको शरीर के बाहर नहीं दिखानी है, वो अंदर ज्वालामुखी का रूप ले लेनी चाहिए कि भैया पहले मैं अपना कर्म कर लूं, पहले मैं अपना जीवन संवार लूं। आपको ऑटोमेटिक जवाब मिल जाएगा, आप ऑटोमेटिक मेरे पास आओगे। तो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो अंदर से, क्योंकि आपको फिर एहसास होगा, फिर आपको सुख शांति सुकून मिलेगा कि जिन लोगों ने पिंच कसी, आज वही लोग मेरा साथ चाहते हैं, आज वही लोग मेरे साथ हैं। तो आप अपने हिसाब से फैसला, डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मन को कूल, शांत, सोचने समझने की अच्छी शक्ति डेवलप करनी पड़ेगी, अपना शारीरिक क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, स्ट्रॉन्गनेस होना होगा। उसके लिए मेडिटेशन, ध्यान, योग, व्यायाम, प्राणायाम जरूर करें। मन को एक पॉजिटिव एनर्जी से भरें, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी अपनी लाइफ में बड़ा जरूरी है। अगर आप गाली बकने की आदत हो गए हैं, जब भी आपका गाली बकने का मन करे तो राम 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 ऐसे कहकर अपनी वाणी को सुधारने का प्रयत्न करें, क्योंकि राम बाण ऐसा है जो हमारे जीवन में बड़ा काम आना है। क्योंकि लाइफ में गालियों की इतनी महत्वता हो गई है, हद से ज्यादा।
तो इसलिए आप इन चीज़ों को सुधारने का प्रयत्न करें और अपने मन को जितना शांत हो सके उतना शांत रखने का प्रयत्न करें और अपने लक्ष्य टारगेट पर फोकस रखें। धन्यवाद।